बाबा नीम करोली बाबा एक महान संत और योगी थे, जिनकी जीवन कथा भारत में आध्यात्मिकता, भक्ति और चमत्कारों की प्रेरणा देती है। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। बचपन से ही वे सामान्य बच्चों से अलग थे और उनकी रुचि आध्यात्मिकता में थी। कथा को आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी बाबा नीम करोली जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रारंभिक जीवन। लक्ष्मण दास ने छोटी उम्र में ही अपने घर परिवार से दूर होकर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर दी। वे हिमालय और अन्य पवित्र स्थलों पर घूमने लगे। वे अपने विचारों और ध्यान साधना में लीन रहते थे। इस दौरान उन्हें कई संत महात्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं कि वे अद्वितीय ज्ञान के स्वामी थे और उनकी साधना के परिणामस्वरूप उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। बाबा बनने का सफर। एक बार लक्ष्मण दास यात्रा करते हुए नीम करोली उत्तराखंड के पास एक गांव पहुंचे। यहां उनके चमत्कार और करुणा के कई किस्से सामने आए। ऐसा माना जाता है कि एक बार बाबा ने ट्रेन को अपनी इच्छा से रोक दिया। घटना ये थी कि ट्रेन का ड्राइवर बाबा को बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा था। बाबा नीचे उतरे और ट्रेन अपनी जगह से हिल नहीं पाई। जब रेलवे अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें आदरपूर्वक ट्रेन में चढ़ने दिया, तब ट्रेन आगे बढ़ पाई। इसके बाद बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। सरलता और करुणा के प्रतीक। बाबा नीम करोली बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वे हमेशा सादा कपड़े पहनते और साधारण भोजन करते। उनकी जीवन शैली ने उनके अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। बाबा का कहना था, सेवा ही भक्ति है। वे गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की सेवा में जुटे रहते थे। चमत्कारों की कहानियां। नीम करोली बाबा के जीवन में कई चमत्कार जुड़े हुए हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। 1. भूखे साधु को भोजन। एक बार बाबा ने एक जगह बैठकर ध्यान किया। पास के गांव के लोग उन्हें भोजन देने के लिए आए, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे एक साथी भूखे हैं, पहले उन्हें खाना दो। गांव वालों ने देखा कि बाबा जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे, वह कई मील दूर एक गुफा में रहता था। जब उन्होंने भोजन पहुंचाया, तो वह साधु रोने लगा और कहा कि उसे कई दिनों से भूख लगी थी। 2. अनाज का भंडार भरना। बाबा के चमत्कारों में से एक प्रसिद्ध घटना उनके आश्रम से जुड़ी है। एक बार आश्रम में भक्तों के लिए भोजन तैयार हो रहा था, लेकिन अनाज की कमी हो गई। बाबा ने हंसते हुए कहा, जाओ, अनाज के भंडार को देखो। भक्तों ने देखा कि खाली भंडार अचानक अनाज से भर गया था। 3. बीमारी का इलाज। बाबा के पास आने वाले कई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते थे। बाबा के आशीर्वाद से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थीं। कहते हैं कि बाबा केवल अपने भक्तों को देखकर उनकी समस्याओं को जान लेते थे। अनुयायी और उनकी मान्यता। नीम करोली बाबा के शिष्यों में कई प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल थे। इनमें अमेरिकी लेखक रामदास रिचर्ड एल्बर्ट और स्टीव जॉब्स का नाम प्रमुख है। स्टीव जॉब्स ने बाबा के दर्शन के लिए भारत की यात्रा की थी, और बाबा के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन में सादगी और गहराई को अपनाया। आश्रम और सेवा। नीम करोली बाबा ने कई आश्रमों की स्थापना की। इनमें से कैंची धाम उत्तराखंड सबसे प्रसिद्ध है। यह आश्रम उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। बाबा का मानना था कि सच्ची भक्ति भगवान की सेवा और मानवता की सेवा में है। उनके आश्रम में गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मोक्ष और उनकी विरासत। 1973 में बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनका महासमाधि स्थल वृंदावन में है। बाबा के देह त्याग के बाद भी उनकी उपस्थिति और चमत्कारों को उनके भक्त अनुभव करते हैं। बाबा ने कभी किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं किया। वे सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे और उनका मानना था कि सभी रास्ते ईश्वर तक पहुंचते हैं। शिक्षा और संदेश। नीम करोली बाबा का जीवन संदेश मानवता, सेवा और भक्ति पर आधारित है।
उनके मुख्य संदेश थे। 1. सभी की सेवा करो। बाबा ने कहा कि मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। 2. सादा जीवन, उच्च विचार। उन्होंने दिखाया कि भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शांति है। 3. प्रेम और करुणा। बाबा ने हर किसी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखने का संदेश दिया। 4. समर्पण और विश्वास। बाबा ने अपने भक्तों को सिखाया कि भगवान पर